यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब पीएम नरेंद्र मोदी का अनकंडीशनल कंप्लीट सरेंडर चाहते हैं। इंडिया ने मार खाई पाकिस्तान से और इंडिया के बहुत सारे राफेल जेट्स गिर गए और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक की। इंडिया की एक्सपोर्ट्स अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा है और इंडिया अमेरिका से उतना सामान इंपोर्ट नहीं करता। पीएम मोदी वो उस चीज के लिए विलिंग नहीं है डेयरी एक्सेस देने के लिए, और उसके बाद से यूएसए ने इंडिया पे ट्रेड टैरिफ्स भी लगाने शुरू कर दिए। मुझे ये सिलसिला तब तक रुकता हुआ नजर नहीं आता जब तक डेयरी सेक्टर तक एक्सेस देनी होगी, और इसके साथ ही ऑब्वियसली जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको कट करना पड़ेगा। इससे इंडिया कंप्लीट एक्सपोज हुआ है कि इंडिया कितना वल्नरेबल और वीक है। हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल और फर्स्ट को देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। व्यूअर्स, हर इंडियन के अंदर एक पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी के अंदर एक इंडियन है। मैं अपनी जो लाहौर इंडिया फ्रेंडशिप सीरीज़ की वीडियोज़ है उनका आगाज़ इसी से करता हूँ और इसमें जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान जो है, बेशक इनमें पार्टीशन हो गई है या बीच में बॉर्डर्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझता दुनिया के कोई से ऐसे दो कंट्रीज़ एक साथ कल्चरली और लाइफ सिविक सेंस में इतने ज़्यादा फेमिलियर और इतने ज़्यादा सिमिलर हैं जितने पाकिस्तान और इंडिया। व्यूअर्स, मैं इंडिया को एक अगर आउटसाइड लेंस से देखूं, ऑब्वियसली मैं तो लाहौरी हूं, मैं यहीं से ऑब्वियसली इंडिया को ऑब्जर्व करूंगा, तो मैं देखता हूं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ही इज़ गेटिंग पॉलिटिकली वीकर डे बाय डे। और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे ये मेरा व्यू और एनालिसिस है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब पीएम नरेंद्र मोदी का अनकंडीशनल कंप्लीट सरेंडर चाहते हैं। उसको आप कुछ फैक्टर्स में अगर वेइन करें, सबसे पहला तो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मैं समझता हूँ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया का। उसमें आप देखें कि जब इंडिया ने मार खाई पाकिस्तान से और इंडिया के बहुत सारे राफेल जेट्स गिर गए और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक की कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच टू यूएस फॉर अ सीज फायर विद पाकिस्तान। तो उससे भी मुझे लगता है कि एक तो पीएम नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हुई इन द आइज़ ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और ओवरऑल इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, शेमिंग हुई। उसी तरह आपको पता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड इंडिया के साथ जो इनके टैरिफ्स चल रहे हैं और जो इंडिया के साथ ट्रेड के मामलात हैं, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट्स अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा है और इंडिया अमेरिका से उतना सामान इंपोर्ट नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा एक गैप है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो सबको पता है कि इंडिया की जो डेयरी मार्केट है, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, उस तक एक्सेस चाहते हैं, और जो यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूएसए का मिल्क है, चीज़ है और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको वो इंडिया में डंप करना चाहते हैं। अब आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी वो उस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है डेयरी एक्सेस देने के लिए, और उसके बाद से यूएसए ने इंडिया पे ट्रेड टैरिफ्स भी लगाने शुरू कर दिए, और उसमें एक जो फैक्टर है वो इंडिया की रशिया के साथ ऑयल परचेज भी है। लेकिन मुझे भी इस तरह लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अब अपनी ईगो को फीड करना चाह रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी का कंप्लीट सरेंडर चाहता है। अब जो इंडिया और यूएसए के दरमियान टेंशन बढ़ चुकी है ना, आपको पता है 50% से ज़्यादा ट्रेड टैरिफ्स लग चुके हैं, ऑल दैट। मुझे ये सिलसिला तब तक रुकता हुआ नज़र नहीं आता जब तक इंडिया या नरेंद्र मोदी लेट से एक अमेरिका को बहुत बड़ा कंसेशनरी पैकेज नहीं देते, या तो नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को डेयरी सेक्टर तक एक्सेस देनी होगी, और इसके साथ ही ऑब्वियसली जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको कट करना पड़ेगा। अदरवाइज व्यूअर, मुझे लगता है कि 28 तक ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएस प्रेसिडेंट रहना है, और पीएम नरेंद्र मोदी की जो टर्म है वो 29 तक है। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी रिज़ाइन हो जाए, इम्पीच हो जाए, उसका मुझे नहीं पता। तो ये जो अगले 4 साल है ना, ये तो मुझे फुल राइवलरी के लग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप विल स्टॉप एट एनीथिंग टू गेट अ कंप्लीट सरेंडर ऑफ पीएम मोदी। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके बाद ये जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर ट्रेड टैरिफ्स लगाए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि इंडिया भी पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है कि इंडिया
डिस्पाइट ऑल इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जितना मर्जी राइज इन इंडिया, मेक इन इंडिया के स्लोगन्स लगा लें, इससे इंडिया कंप्लीट एक्सपोज हुआ है कि इंडिया कितना वल्नरेबल और वीक है। यानी एक यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को पूरी तरह से शेक कर दिया। अब इंडिया के अंदर जो डॉलर का रेट है वो मैंने सुना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर एक पैनिक है, एक डीप डिज़ायर है कि वो अमेरिका के साथ अपनी जो ट्रेड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई ना हुई तो ही विल क्रश पीएम मोदी, और जो इंडिया है वो अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता, ये बड़ा कंप्लीटली वाज़ेह है। चाइना जो है वो कभी भी इंडिया को अपनी मार्केट्स तक उतना एक्सेस नहीं देगा। ऑब्वियसली चाइना को भी पता है कि इंडिया को यूएस मार रहा है तो ये हमारी तरफ आ गया, और बांग्लादेश को वैसे ही एशिया में इंडिया लूज़ कर चुका है, पाकिस्तान के साथ इंडिया की वैसी राइवलरी है, तो पीछे को रह नहीं जाता। इंडिया जो कि पिछले 10-15 या 20 साल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो किया है यूएस कॉपरेशन की वजह से, अब मुझे लगता है थिंग्स कुड चेंज। या तो पीएम मोदी को कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर पीएम मोदी को रिज़ाइन करके घर जाना पड़ेगा। पीएम मोदी कांट कम्पीट विद अमेरिका, और ऑब्वियसली इंडिया भी अमेरिका के सामने नहीं खड़ा हो सकता। आई होप आप मेरे ख्यालात से एग्री करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।